हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर लर्निंग वीडियो। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये रहने वाला है चार्ट पैटर्न के ऊपर। पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको कंप्लीट कैंडलस्टिक के बारे में बताया था और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न्स। आपने देखा होगा कई बार मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बनता है, कई बार एम पैटर्न बनता है, कई बार हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। तो आज हम लोग इनको एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और मैं आपको लेकर के चलता हूं लैपटॉप की स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न। अब ये जो चार्ट पैटर्न होते हैं, पहली बात तो ये समझते हैं ये कैसे काम करते हैं, ये इनका बिहेवियर क्या होता है और फिर हम लोग इनके टाइप्स को समझने वाले हैं। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में ना पूरा खेल कैंडलस्टिक का ही होता है। ठीक है, कैंडलस्टिक लैंग्वेज होता है मार्केट का और वही भाषा मार्केट बोलता है। उसी चीज़ को हमें डिकोड करना होता है कि कौन सी जगह पे क्या हो रहा है। रेड कैंडल हमें बताता है कि मार्केट में सेलिंग हो रहा है और ग्रीन कैंडल हमें इंडिकेट करता है कि वहाँ पे ना बाइंग हो रहा है। ठीक है, इतना मैंने आपको समझाया था। अब कैंडलस्टिक जो होती है ये भी अलग अलग तरीके से बनती है, इनका भी एक पैटर्न होता है, फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से होता है। तो वो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर किया था। इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं, प्राइस जो होता है ना, प्राइस भी अपना एक पैटर्न बनाता है। ठीक है, प्राइस जैसे मान लो ऊपर की तरफ में जा रहा है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद में ये यहाँ पे बनाता है डबल टॉप। ठीक है, जैसे मान लो एक टॉप इसने यहाँ पे बनाया, एक यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो ये बन गया अपना डबल टॉप। अब यहाँ से डबल टॉप का जैसे ही ये जो है निक लाइन जो है ये अगर ब्रेक होती है तो मार्केट यहाँ से तुरंत आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे अगर मान लो मार्केट इस तरीके से गिर रहा है और यहाँ पर जाकर के यहाँ पे एकदम बॉटम में जाकर के आपको डब्लू जैसा कुछ दिखता है तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ में चला जाता है। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ये प्राइस का पैटर्न है या फिर इसको हम लोग चार्ट पैटर्न बोलते हैं। अब ये चार्ट पैटर्न जो है ये दो तरीके से होते हैं, इनको हम लोग मेजरली दो तरीके से इनको अलग अलग हम लोग परिभाषित करते हैं। पहला है रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल का मतलब ये होता है कि जो ट्रेंड को रिवर्स कर दे। जैसे मान लो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, आई होप कि आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये तो पता होगा। अप ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ में हर बार एक नया हाई लगाता हुआ जा रहा है। मान लो मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पर जाकर के कोई मान लो इस तरीके से ये क्या बन गया, एक डबल टॉप बना। ठीक है, तो ये पूरा ट्रेंड चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिवर्स हो गया, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि ये रिवर्सल पैटर्न है। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, वैसे तो बहुत सारे चार्ट पैटर्न है, अगर आप इनको एक एक करके समझोगे तो शायद आपका जो है ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आए और जब आप ट्रेड लेने जाओगे तो कंफ्यूज भी हो जाओगे। लेकिन मैं आपके लिए एक सिंपल तरीके से एक ट्रिक बताने वाला हूँ, वो ट्रिक आपको सच में मार्केट में काम करती हुई दिखेगी और आपके लिए इजी टू यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो काम के पैटर्न है उनको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, रिवर्सल का मतलब मैंने आपको समझाया कि वो पैटर्न जो कि आपका पूरा ट्रेंड चेंज कर देगा मार्केट का, उसको हम लोग रिवर्सल पैटर्न में रखेंगे। और जैसे मान लो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, ठीक है, अप ट्रेंड में जा रहा था और कहीं पे मार्केट रुका है। ठीक है, रुकने के बाद में कुछ देर रुकने के बाद में जब ये ऊपर वापस से ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पे हमें कोई ऐसा पैटर्न मिलता है जो हमें इंडिकेट करता है कि ये मार्केट इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या फिर यहाँ से गिर जाएगा। ठीक है, तो वो हमें इंडिकेट मिलता है कि अगर ये अप ट्रेंड में रहना चाहता है मार्केट तो अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो अब हम लोग एक एक करके इनके एग्जाम्पल को समझने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप नए हो, और साथ ही साथ जो फैमिली फ्रेंड्स आपके हैं उनको भी ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना, जो लोग स्टॉक मार्केट बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं। देखिए, इस सारी जो चीज़ें होती हैं इनके लोग पैसे लेते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आप देखो, मैंने जो है अलग अलग दो तरीके से यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि पैटर्न को रखा है। सबसे पहला यानी कि रिवर्सल पैटर्न को मैंने रखा है। रिवर्सल का मतलब क्या होता है, अभी आपको समझाया था कि मार्केट के ट्रेंड को जो रिवर्स कर दे। ठीक है, जैसे मान लो मार्केट पहले यहाँ था यानी कि ऊपर गया, ठीक है, अब ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे टॉप बना और टॉप बनते ही ये नीचे की तरफ में गिर गया। ठीक है, अब ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें कर रहा है बेरिश इंडिकेशन। ठीक है, ये हमें क्या दे रहा है, ये बेरिश इंडिकेशन है, इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे ये बेरिश डबल टॉप है। डबल टॉप क्यों बोला, क्योंकि एकदम टॉप पे बना है। ठीक है,
यही पैटर्न अगर यहाँ जाकर के मान लो मार्केट गिर रहा था, अगर ये बॉटम में बनता ना तो ये इसको हम लोग डबल बॉटम बोल देते हैं। क्लियर है? इतना समझने के बाद में अगला जो पैटर्न है वो आता है बेयरिश हेड एंड शोल्डर्स। ठीक है, हेड एंड शोल्डर देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हेड एंड शोल्डर्स जो होता है अगर ये टॉप पे बनता है, देखिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, जैसे मैंने आपको कैंडलस्टिक में बताया था वैसे ही यहाँ पे भी वही रूल लागू होता है। अगर मान लो ये हैमर कैंडल है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर ये हैमर कैंडल मान लो इस तरीके से मार्केट गिर रहा था, अगर ये बॉटम में मिलती है तो मार्केट को ऊपर लेके जाएगी, और अगर ये टॉप में मिलती है तो ये मार्केट को नीचे गिरा देगी। ठीक है, लेकिन जब ये टॉप पे बनेगी तो इसका नाम कुछ अलग होगा, और जब ये बॉटम में बनेगी तो इसका नाम कुछ अलग होगा। बाकी काम जो है दोनों का ट्रेंड रिवर्सल ही होता है। अगर यहाँ पे बनती है बॉटम में तो इसको हम लोग सिंपली हैमर ही बोलेंगे, लेकिन अगर ये यहाँ पे बनती है तो इसको हम लोग हैंगिंग मैन बोल देते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर इन्वर्ट हैमर मिलती है तो यहाँ पे हम लोग इसको इन्वर्ट हैमर ही बोलेंगे अगर बॉटम में बनती है, लेकिन वहीं पे अगर ये टॉप पे बनेगी तो इसको हम लोग शूटिंग स्टार बोल देते हैं। तो कहने का मतलब एक ही है, कोई भी पैटर्न अगर टॉप पे बनेगा कुछ इस तरीके से, मान लो ये आपका ये टॉप पे बना, ठीक है, और ये भी टॉप पे बना, तो टॉप पे बनेगा तो मार्केट को नीचे गिराएगा, और यही सेम पैटर्न अगर आपको बॉटम में मिल जाए तो वो क्या करेगा, वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। पहले मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको चार्ट पे लेकर के चलूँगा। ठीक है, चलिए अगला जो पैटर्न है वो हमारा है बेरिश राइजिंग वेज। ठीक है, बेरिश राइजिंग वेज का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मार्केट कुछ इस तरीके से गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है एंड गिरने के बाद में क्या होता है कि मार्केट ना थोड़ा जैसे करेक्टिव व्यू में जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे क्या बनाता है, ये अपना वेव बनाता है। ठीक है, तो एक वेज में मतलब कि एक संकड़ा होता जाता है, नेरो होता जाता है, एंड फिर ये एक रेंज जो है ये ब्रेक डाउन इसका करती है, एंड फिर से वही जो मोमेंटम है जो पहले इस तरीके से मिल रहा था वही मोमेंटम ये कंटिन्यूस करता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ये पैटर्न मिलता है। ठीक है, फिर से यहाँ पे अगला जो पैटर्न है ये आपको दिख रहा है बेरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे मान लो अभी हमने ये क्या हो रहा था, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पे नेरो होता जा रहा था, ठीक है, कुछ इस तरीके से, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंड होगा, मतलब कि उसका उल्टा होगा, लेकिन काम वही है जो पहले वाला पैटर्न था, वैसे ये पैटर्न काम करता है, सिंपल है। एंड उसके बाद में अगला जो हमारा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है ये है, यहाँ पे आप देखो इसने 3 टॉप बनाए हैं। ठीक है, ये 3 टॉप है, ये 3 टॉप हमें क्या इंडिकेट करते हैं, ये 3 टॉप हमें बता रहे हैं कि मार्केट ना यहाँ से गिर जाएगा। अगर मैंने आपको बताया ना कि ये जो पैटर्न आपको टॉप पे मिलेंगे तो ये क्या करते हैं, मार्केट का ट्रेंड जो है मतलब कि मार्केट ऊपर जा रहा था तो उसको नीचे लेकर के आएंगे। अगर यही सेम चीज़ आपको बॉटम में मिलेगी तो आपको समझना है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ये इन सारे पैटर्न के, इन सारी कैंडल्स की एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है जो कि आपको दिमाग पे रखनी है ना। देखो इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, इतने सारे चार्ट पैटर्न है, इनको हम लोग याद तो नहीं रख सकते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि काम के होने वाले हैं, जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि ये डबल यहाँ पे बॉटम बन गया। ठीक है, तो ये और कुछ नहीं बल्कि ये जो पहला पैटर्न हमने समझा था उसका ही आप उल्टा कर दो, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि टॉप पे बनेगा तो मार्केट उल्टा यहाँ से मतलब कि रिवर्स हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में आएगा, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में इस तरीके से चल रहा था और बॉटम पे जाकर के ये पैटर्न मिला तो फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा। अब ये देखो हेड एंड शोल्डर्स यही था, यही हेड एंड शोल्डर्स यहाँ भी बन गया। ठीक है, लेकिन ये कहाँ बना है, ये बॉटम में जाकर के बना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वही है जो हमने इस तरीके से समझी है। अब यहाँ पे कुछ और होते हैं जिनको हम लोग कॉन्टिन्यूस पैटर्न बोलते हैं, जो मार्केट में हमें बताता है कि ट्रेंड, जैसे मान लो अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है तो जैसे यहाँ पे कुछ देर मार्केट रुकेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमें बताएगा कि मार्केट ना अब वापस से कंटिन्यू करेगा, ये जो ट्रेंड है, जो अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, मार्केट यहाँ से शुरू होता है फिर ऊपर जाता है। ठीक है, फिर ऊपर जाने के बाद में ये हमें क्या दिखा रहा है कि बीच में रुक जाता है, एक रेंज बनाता है ना, ये एक रेंज जैसी बनाता है, और फिर मार्केट वापस से ऊपर निकल जाता है। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये फ्लैग जैसा आपको दिख रहा होगा ना, ये देखो ये फ्लैग का डंडा है, और ये आप फ्लैग समझ सकते हो ना, कुछ इस तरीके से। इसमें टारगेट कितना होता है, जितना इस फ्लैग का डंडा होता है उतना ही हाई चांस होता है कि मार्केट वापस से
ऊपर निकलेगा। तो ये एक कंटिन्यूस पैटर्न है, ये हमें बताता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा था तो वापस अप ट्रेंड को ही ये कंटिन्यू करने वाला है। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे समझा था, ये बेरिश राइजिंग वेव समझा था, उसी तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा, इसको हम लोग पेनेट पैटर्न बोलते हैं। ये भी उसी तरीके से काम करता है, मतलब कि मार्केट कुछ इस तरीके से आपको एक रेंज में जाता हुआ दिखेगा ना, एक वेज में जाता हुआ दिखेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर ये जाकर के ब्रेकआउट करेगा और वहीं पे अपना जो एंट्री है वो कंफर्म हो जाएगा, है ना। ये कौन से में होगा, जब मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंटिन्यूस पैटर्न है। मैं ये जो PDF है ये आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, उस टेलीग्राम चैनल में सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो आप जाकर के डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा जो कैंडलस्टिक वाला PDF है और जो टेक्निकल वाला PDF है वो सारा मैं आपको वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। जो टेलीग्राम चैनल मैंने आपके लिए बनाया है उसको जरूर से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है बुलिश फॉलिंग वेज, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या क्या काम करता है, ये भी कंटिन्यूस पैटर्न है। ये सारे के सारे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे काम करते हैं, ये सारे कंटिन्यूस पैटर्न है। मतलब कि मार्केट में ये हमें बताते हैं कि अप ट्रेंड में जा रहा है तो अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं और जो इम्पोर्टेंट पैटर्न है उनको हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ गए हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि डबल टॉप, ठीक है। ये चार्ट पे कैसे हमें मिलेगा, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं ना, तो ट्रेड जब हम करते हैं तो वहाँ पे हमें ना, जैसे ये डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम, या फिर कोई भी हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ये सारे एग्जैक्ट नहीं मिलते। हमें फाइंड करना होता है, हमें पता लगाना होता है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये क्या बना, ऊपर गया मार्केट, एक पहले बॉटम यानी कि टॉप यहाँ पे बना, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर दूसरा टॉप यहाँ पे बना है, ठीक है। तो आपको यहीं पे समझ जाना था कि अब ये क्या करने वाला है, अब ये मार्केट को नीचे गिराने वाला है, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल भी देख सकते हो, इस तरीके से ऊपर जाता है, फिर ये थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ये एम तरीके से, एम पैटर्न भी बोल सकते हो, या फिर इसको टॉप बोलेंगे, ठीक है। ये टॉप पे बना है इसलिए हम लोग इसको टॉप बोल देंगे। फिर यहाँ से आप देखो, जैसे ये निक लाइन ब्रेक हुआ, यहीं पे आपका एंट्री हो गया, इसका एंड का आपका स्टॉप लॉस, और टारगेट कितना रखेंगे, जहाँ से जितना ये मार्केट ऊपर गया था ना, उतना आप T1 आराम से एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका, इसको हम लोग डबल बॉटम यानी कि डबल टॉप बोलते हैं। अब यही अगर उल्टा हो गया तो इसको हम लोग डबल बॉटम बोल देते हैं। हेड एंड शोल्डर्स का एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से ये ऊपर जाएगा, फिर इसमें देखो इसमें किस तरीके से काम करता है। हेड एंड शोल्डर्स का मतलब होता है एक ऐसा आदमी खड़ा है मान लो, ठीक है। तो ये आदमी का हेड है और ये बाकी दोनों लेफ्ट राइट शोल्डर्स हो गए, ठीक है। तो इसको हम लोग हेड एंड शोल्डर्स कहते हैं। अगर ये कंप्लीट हो जाता है 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। अगर आपका ये पैटर्न टॉप पे बनता है इस तरीके से ऊपर जा करके, जैसे मान लो मार्केट ऊपर जा रहा था, टॉप पर जा करके ये बना, तो मार्केट को नीचे गिरा देगा। अगर ये मार्केट में गिरता हुआ एकदम नीचे आता है, फिर ये बॉटम में जा करके कुछ इस तरीके से बनता है, तो ये क्या करेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बोलते हैं। ये भी रिवर्सल पैटर्न ही है, ठीक है। तो ये सारे हैं रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे हम लोग एक तो एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे ये वाला आप देख रहे हो, ये है राइजिंग वेज, ठीक है। राइजिंग वेज का मतलब होता है कि वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। एक वेज में जा रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ में बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। आप देखो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, लेकिन ये एक वेज में जा रहा है, एक रेंज में जा रहा है, ठीक है। ये एक वेज जैसा बन रहा है ना। तो ये क्या करेगा, जब भी इसका ब्रेकडाउन करेगा तो फिर से मार्केट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ में आ जाएगा। ये आप देखो कुछ इस तरीके से, है ना। वैसे आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन ही यूज़ करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस एक्शन ही काम आता है। ये कुछ चार्ट पैटर्न होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। जैसे मान लो कई बार हम लोग इस तरीके से ट्रायंगल बनाते हैं, राइजिंग वेज बनाते हैं, फॉलिंग वेज बनाते हैं। ये सारे के सारे क्या हमें बताते हैं, ये हमें इंडिकेट करते हैं, लेकिन हमें यूज़ करना है प्राइस एक्शन, ठीक है। क्योंकि प्राइस एक्शन मार्केट का सुप्रीम होता है, किंग होता है, इसलिए प्राइस एक्शन ही सबसे बेस्ट चीज़ होती है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इनको तो हमने समझ लिया है ये कैसे काम करते हैं। सिंपल सा देखो आप, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये मार्केट ऊपर जा रहा है, जाते जाते एक रेंज में चला जाता है और फिर ये इसका ब्रेकडाउन करता है, तो आपको मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिलेगी, है ना।
ये आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो इसका, है ना। उसके बाद में कुछ इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल है। एंड ये एग्जाम्पल है फॉलिंग वेज का। फॉलिंग वेज में क्या होगा, जैसे मान लो मार्केट इस तरीके से गिरता हुआ एक वेज में चला जाएगा, ठीक है। ये क्या था, ये बढ़ता हुए वेज में जा रहा था, इसकी इसलिए हम लोग इसको राइजिंग वेज बोल रहे थे। अब ये क्या है, फॉलिंग वेज, मतलब कि मार्केट गिरता हुआ एक वेज में जाएगा एंड उसके बाद में अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ में चला जाएगा। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में देखो, ये क्या हो रहा था, ये फॉलिंग वेज में चला गया, फिर ये ऊपर चला गया, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से चीज़ें होती है जो मार्केट में काम करती है और इनको थोड़ा बहुत हमें पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने चार्ट पैटर्न या फिर इन कैंडलस्टिक को देखा और आपने ट्रेड ले लिया। इनके भरोसे कभी आपको सिर्फ जो है ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड आपको किससे लेना है, आपको प्राइस एक्शन से ही एंट्री अपनी बनानी है। चलिए, ये हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि इसको हम लोग कलर से अलग कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि ये इसका शोल्डर है, ये दूसरे वाला शोल्डर है, बीच में आपको हेड दिख रहा होगा। मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे आता है, इस लेवल पे सपोर्ट लेता है, और फिर ये ऊपर जाता है, इस लेवल से रिजेक्शन लेता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेकर के फिर से कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। फिर जब भी इस लेवल का ब्रेकडाउन हमें करेगा मार्केट, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना एंट्री बना सकते हो, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो, और जितना मार्केट ऊपर गया था ना उतना ही आपको इसमें क्या मिलेगा, इसमें टारगेट मिलेगा, ठीक है। इसमें आप टारगेट सेट कर सकते हो। बाकी आपका मिनिमम टारगेट रहेगा इतना, ठीक है। ये जितना इसका हेड था ना वो आपका T1 रहेगा, तो आराम से आप T1 इसमें कैप्चर कर सकते हो। जितना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का गैप है ना, उतना ही मार्केट आपको आराम से T1 इसमें टारगेट 1 दे देगा, ठीक है। तो ये भी कुछ फेमस इसके जो चार्ट पैटर्न है ये काम करते हैं मार्केट में, जो है आपको रेगुलरली देखने को मिलते हैं। बाकी डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है, ये 3-4 ऐसे पैटर्न हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। और बाकी जैसे राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, ये तो सारे आपको मार्केट में देख करके खुद आप पता लगा लोगे कि कहाँ पे क्या बन रहा है ना, तो उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। अब यही एग्जाम्पल है जिनको हम लोग सारे समझ चुके हैं, हेड एंड शोल्डर सारे, ठीक है। अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे मैं आपको सारी चीज़ें थोड़ा और एक्सपेंड करके समझाता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अभी मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट लगाया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं चलिए आपसे कुछ यहाँ पे चीज़ें पूछ लेता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के लिए कोई एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आपको दिख रहा होगा कहीं पे आपको कोई ऐसा पैटर्न या फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो कि हमें बता रहा है कि मार्केट ना यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है। आप इसमें खुद फाइंड करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कैंडलस्टिक फाइंड करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम एक ऐसा कैंडल फाइंड करना है जो कि मार्केट को ऊपर या नीचे, मतलब कि उसका ट्रेंड जो है चेंज कर सकती है, ठीक है। अब सबसे पहले देखोगे तो इस टॉप पे एक ऐसी कैंडल बनी है जो कि पूरे मार्केट को ट्रेंड चेंज कर सकती है। मतलब कि यहाँ से एक ऐसी कैंडल बनी है जो हमें बता रही है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है, क्योंकि मार्केट तो ऊपर की तरफ में जा रहा था, है ना। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर ये टॉप पर जाकर के आपको दिख रहा होगा। ये कौन सी कैंडल है मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर नहीं पता चलिए मैं बता देता हूँ। ये जो कैंडल है इसको हम लोग बोलेंगे, ये कैंडल है कौन सी, हैमर, ठीक है। यानी कि जो हैमर है वो यहाँ पे अगर बनती है तो इसको हम लोग हैमर बोल देते हैं। लेकिन अगर ये टॉप पे बनती है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देंगे हैंगिंग मैन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन, मतलब कि उल्टा लटका हुआ आदमी की तरह ये काम करेगा। मतलब ये क्या करता है, जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा तो मार्केट में हमें क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपका एंट्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एंट्री हो जाएगा और जहाँ जिस कैंडल पे आप एंट्री लोगे वहीं पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट जितना मार्केट गिरा था ना उतना आप आराम से T1 एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुई कैंडलस्टिक। अब हम लोग कोई चार्ट पैटर्न को फाइंड करते हैं और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ। बाकी आप जो है एग्जाम्पल आप देखोगे तो चार्ट में बहुत सारे मिल जाएंगे आपको ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि आपको लाइव मार्केट में काम करते हुए मिलेंगे। जैसे ये वाला एक एग्जाम्पल है, इसमें क्या हो रहा है, मार्केट आप देखोगे तो ये कंटिन्यूसली पहले नीचे की तरफ में आ रहा है, ठीक है। मतलब कि सेलिंग में आपको देखने को मिल रहा है ना। एंड उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ना कुछ इस तरीके से ये क्या कर रहा है, ये एक डब्लू पैटर्न जैसा फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपका एंट्री क्या हो गया,
एक्टिवेट हो गया, फिर मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करता है और ऊपर अच्छी तरीके से आपको जो है अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई देता है। तो मतलब ये जो पैटर्न होते हैं ये सच में काम भी करते हैं, लेकिन सिर्फ इन पैटर्न के ऊपर में रिलाई नहीं करना है, आपको मार्केट में प्राइस एक्शन से ट्रेड करना है। जैसे एक और एग्जांपल जिसका अभी हमने चर्चा किया था वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मार्केट पहले यहाँ से ऊपर जाता है एंड ऊपर जाने के बाद में यहाँ से क्या होता है, एक ये वाला जो पैटर्न है इसको अभी हमने नाम दिया था। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना कि ये कौन सा पैटर्न है, ठीक है। तो कमेंट नंबर 3 ये है आपका कि इसका नाम आपको बताना है। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ, इसको हमने डबल टॉप बोला था क्योंकि यहाँ पे इसमें डबल टॉप बने हैं, ठीक है, 2 टॉप बने इसलिए हम लोगों ने डबल टॉप, या फिर इसको एम पैटर्न भी, एम जैसा दिखता है तो एम पैटर्न बोल देते हैं, ठीक है। डब्लू पैटर्न को डब्लू पैटर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डब्लू जैसा दिखता है ना। तो ये क्या करेगा, ये मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होता है, ठीक है। तो ट्रेंड रिवर्सल है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था तो यहाँ से गिरा देगा और ये आप देखो बहुत ही बढ़िया यहाँ से सेलिंग शुरू हुआ है, ठीक है, और फिर मार्केट यहाँ से वापस यहाँ तक आ गया। तो ये जो पैटर्न होते हैं इनको अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेते हो ना तो मार्केट में आप आराम से पैसे बना सकते हो। जैसे ये वाला देखो, ये वाला कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला भी एक रेंज है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ये एक रेंज है। अभी हमने समझा था कौन सा पैटर्न है, मेरे को कमेंट करके इसको भी आपको बताना है कि ये जो पैटर्न हमने समझा है इनमें से कोई एक पैटर्न है जो ये काम कर रहा है ना। तो ये मार्केट में पैटर्न जो होते हैं वो भी काम करते हैं, कैंडलस्टिक भी काम करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनके भरोसे आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको हमेशा प्राइस एक्शन के साथ साथ में इनका यूज़ करना है। बाकी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जब आप चार्ट पे जाओगे इन चीज़ों को समझोगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना। मैंने कोशिश करी है कि आपको जो है चार्ट पैटर्न का पूरा नॉलेज दूँ इस वीडियो में, जितना मेरे से हो सका मैंने आपके लिए बनाया है। बाकी अगर कुछ कमी रह गई है तो मैं आपके लिए सेकंड पार्ट इसका लेकर के आऊँगा। इसका जो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो फ्री वाला जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जाकर के आप डाउनलोड कर लेना, मैं उसमें अटैच कर दूंगा, ठीक है। सो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग किसी नए टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।